एक एक पल अपने बच्चे को गोद में लेने का सपना देखते थे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, पर हमसे सारी खुशी छीन ली। हमें नहीं जिएंगे, हमें नहीं जीना है, हमें अपने बच्चे के पास जाना है। अरे हम भगवान के पास जाकर उससे मिलेंगे और वहाँ पे हम उसे अपनी गोद में खिलाएंगे, हम वहाँ पे खिलाएंगे। हमें नहीं जीना है, हमें नहीं जीना है। अरे नहीं नहीं, पगला गई हो का? ऐसे बोलता है कोई? हमें नहीं जीना है, हमें अपने बच्चे के पास लेकर जाएंगे ना। तुझे क्या लगता है तेरा प्लानिंग कामयाब होगा? बिल्कुल होगा। आयुष्मान और गहना को अलग करने के लिए मैंने जो चीज करी है वो बिल्कुल काम करेगी, और इस बार आप देखना मेरी प्लानिंग फेल नहीं होगी। ये क्या कर रहे हैं आप? रोक रहा हूं इस लड़की को घर के अंदर आने से। जो लड़की घर को वारिस नहीं दे सकती वो बहू बनने के लायक नहीं। अब ये सिर्फ एक बोझ है हम पर, इसलिए इसे अभी इसी समय इस घर को और इस परिवार को छोड़कर जाना होगा। दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात कहने की? गहना मेरी बीवी है, और अगर आपको उसके इस घर में रहने से प्रॉब्लम है ना तो आप घर छोड़ के जा सकते हैं। गहना कहीं नहीं जाएगी, समझे आप? मेरे घर छोड़ के जाने से तेरी जिंदगी नहीं संवरेगी आयुष्मान। अगर ये लड़की तुझे बाप बनने का सुख नहीं दे सकती तो क्यों बर्दाश्त कर रहा है? छोड़ दे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या औरत का फर्ज सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है और कुछ नहीं है क्या उसकी जिंदगी में? भूल गए आप कि गहना ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया? आपके लिए ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। रहने दीजिए, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अगर भगवान भी आकर इन्हें गहना की अच्छाई दिखाएंगे ना तो ये उसमें भी कमी निकाल सकते हैं। सच ये है कि आपकी ही नजर लगी है गहना और मेरे बच्चे को। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अपने बच्चे को ऑलरेडी खो चुका हूं, अपनी बीवी को नहीं खो सकता। गहना को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। हां, उसके लिए आपको जरूर छोड़ सकता हूं। वाह बेटा वाह, बिल्कुल सही जा रहा है, पर मैं भी तेरा बाप हूं। आज तक तूने अपने मन की सुनी है, पर आज तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। हाँ पिता है आप मेरे, पर मेरी पत्नी के लिए फैसला लेने का हक मैंने आपको नहीं दिया है। ये भी पत्नी होने का फर्ज तो निभाती। दे देती हमें हमारे इस घर को, इसका वारिस। अगर ये हमें हमारा वारिस नहीं दे सकती तो क्यों बर्दाश्त करूं मैं इसे? डॉक्टर बाबू, आप लोग मत लड़िए, शायद बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को आपकी जिंदगी की खुशियों से दूर कर दिया हमने। अब सभी लोगों का दिल टूटा है हमारी वजह से, तो हमें इस घर से चले जाना चाहिए। कहना तुम किस इंसान की बातों में आ रही हो जो खुद कभी अच्छा पिता नहीं बन पाए, अपने बच्चों की खुशी में कभी खुश नहीं हुए? ये हमें बताएंगे कि हमारे बच्चे के जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आयुष्मान, चिल्लाइए मत। सच इतना कड़वा क्यों लग रहा है आपको? सच कहूं तो मैं जानता हूं
कि अगर गहना इस घर में रहेगी ना तो उसे बार 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 अपमानित करते रहेंगे आप, उसे नीचा दिखाते रहेंगे। इसलिए हमारी सुख शांति के लिए बेहतर यही है कि हम दोनों ही इस घर से चले जाएं। चलो गहना। रुको आयुष्मान। कोई नहीं जाएगा इस घर से, न तुम न गहना। दीदी आप इस गहना का साथ दे रही हैं? काहे न दे, काहे न दे हम गहना का साथ। और तुमको शर्म नहीं आती राघव? गहना ने जो कुछ हम लोगों के लिए किया, उसके बाद तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? गहना ने हमें बचाने के लिए, उस सूर्यकांत को रोकने के लिए इतना सब कुछ किया, और उसकी वजह से उससे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली गई। तो गुनहगार तो हम हुए ना। ये सब हुआ किसकी वजह से? हमारी वजह से ना। अरे वो सूर्यकांत हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, गहना ने उसको रोका, लेकिन वो मरते मरते गहना और आयुष्मान की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ले गया। तो गलती किसकी हुई? हम सब की हुई ना। लेकिन दीदी। बोलो मत, सुनो। राघव, शायद तुम भूल रहे हो कि इस घर में अब भी फैसला हम करते हैं। गहना, गहना इस घर की बहू है और वो इसी घर में रहेगी, और ये हमरा आखिरी फैसला है, समझे? चलो बेटा। ये क्या, तेरे प्लान ने तो असर ही नहीं दिखाया। आयुष्मान अब भी गहना का साथ दे रहा है, और तो और जीजी भी उसके साथ में है। ताई जी, हाँ? आप फिक्र मत करो, मैं मेरे प्लान को जानती हूँ, वो जरूर कामयाब होगा, और मैं मेरे प्लान को कामयाब करके रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े ना, करूंगी। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।